Mirror, mirror, on the wall. Who's the fairest of them all? So the answer to that question these days seems mirrorless cameras. Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about mirrorless cameras. So जैसा आपको पता होगा आजकल mirrorless cameras ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बात किए जा रहे हैं. In fact, as we speak and as we are shooting this, Panasonic is about to launch their Panasonic S1 and S1R जो उनका फर्स्ट फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है. सो अगर आपको 50,000 अप्रॉक्सीमेटली के बजट में कोई कैमरा खरीदना है और अगर वो मिररलेस कैमरा है तो ये वीडियो आपके लिए है. तो आप में से कई लोग हमें रेगुलरली हमारे हर वीडियो में पूछते रहते हैं कि ₹50,000 के बजट में या 40,000 के बजट में, ऐसे बहुत सारे बजट्स में व्हाट इज अ कैमरा दैट यू वुड लाइक टू बाय, राइट? सो इस केस में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. देयर आर ऑलवेज DSLRs, देयर आर आल्सो मिररलेस कैमराज एज वेल. बट इन रीसेंट टाइम्स आई फाइंड माई सेल्फ लीनिंग मोर टूवर्ड्स मिररलेस कैमराज. और इसके दो रीज़न हैं. एक, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं और DSLR को टक्कर देना शुरू कर देते हैं. और दूसरी बात ये कि हमें DSLR के कंपैरिजन में ये काफ़ी सारे एडिशनल ऑप्शंस देते हैं. सो द 4 contenders in this category today are the Canon M5, the Canon M50, the Fujifilm XT100 and finally the Panasonic G85. So some of these cameras have launched in 2016 और कोई है जो 2018 में लॉन्च हुए हैं. बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोस्ट ऑफ दीज कैमराज फीचर वेरी सिमिलर स्पेक्स एज कंपेयर टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, all of these are powered with a 24 megapixel APS-C sensor except for the Panasonic G85, which is powered with a 16 megapixel micro four thirds APS-C sensor. Now, in terms of specs, other specs as well, all of them can shoot in the ISO range up to 25-800 except for the Fuji, which goes only up till 12-800. They all feature a built-in Wi-Fi capability और इनका जो EVF है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, वो भी बेसिकली 2.3 मिलियन डॉट्स रेजोल्यूशन है, जो एग्जैक्टली सेम है सब के केस में. Many of you also regularly ask us about the पॉसिबिलिटी कि एक्सटर्नल माइक्रोफोन आप यूज़ कर सकते हैं नहीं बहुत सारे कैमरास के साथ. सो इसमें एक कैविएट है और वो मैं आपको बता दूं. ये सब कैमरास जो है इसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ विद अ 3.5mm जैक. बट Fujifilm ही खाली एक कैमरा है जिसमें नेटिव 3.5mm जैक नहीं है. सो विच मीन्स कि 2.5mm जैक है जिसको आप एडेप्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्लग इन योर एक्सटर्नल माइक्रोफोन. वेयरएज बोथ द Canons और जो Panasonic है वो डायरेक्ट इनपुट है. और जैसे आपको पता भी होगा कि ये जो Canon M50 जो है वो काफ़ी पॉपुलर है व्लॉगर्स के लिए और बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्चुअली इसे काफ़ी यूज़ करते हैं प्रिसाइसली फॉर दिस रीज़न एज वेल. अगर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें, सो देयर इज ओनली वन कैमरा इन दिस लाइनअप विच एक्चुअली फीचर्स द 5-axis इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन एंड दैट इज द Panasonic G85. All the other cameras that you see here, they basically depend on the lenses. तो मतलब native image in-body image stabilization इनमें नहीं है. ये basically अपने lens पे rely करते हैं बहुत सारा image stabilization देने के लिए. सो अगर लुक, बॉडी और फील की हम बात करें, सो ये चारों कैमरा जो है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल है. But visually, of course, the Panasonic looks far bigger than the other 3 contenders in this category. But it is definitely bigger and bulkier, but pretty light, depending on what lens you put on this. Otherwise, जो feel जो है वो कैमरा का वो काफ़ी light है. इन सब में से सबसे कॉम्पैक्ट जो है वो ये M50 है और ये M50 का डिज़ाइन इज ऑल्सो रियली नाइस. आई रियली लाइक द वे इट फील्स इन योर हैंड एज वेल एंड इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड द वे इट्स बीन लेड आउट इट्स प्रीटी गुड. इन टर्म्स ऑफ द लुक्स
जो है वो फूजी बेसिकली बेस्ट लुकिंग कैमरा है और ये फूजी की काफ़ी खासियत है। आपको पता होगा कि जो हर एक उनका एक्स सीरीज़ का या जो भी लाइनअप होता है वो हमेशा बहुत रेट्रो लुकिंग लाइनअप होता है। In this case as well, they've actually done a beautiful job by giving a superb retro look. But where they've went to make the camera really nice and beautiful, I really feel that they've kind of lost the plot a little bit somewhere. The reason is because ये textured look जो उन्होंने दिया है वो basically काफ़ी slippery है। जब यार shoot करोगे तो पकड़ के उसे यूज़ करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एंड इवन इन टॉप ये जो बटन का जो लेआउट है जो राइट हैंड साइड पे और ये ऊपर का है, ये मुझे काफ़ी कंजेस्टेड लगा। वेन एवर आई वॉज यूजिंग इट और ट्राइंग टू ऑपरेट इट, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आई वॉज ऑलवेज एक्सीडेंटली हिटिंग सम ऑफ द अदर बटन वाइल डूइंग समथिंग एल्स। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी हर एक कैमरा का फील काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छा है एंड इट रियली गिव्स यू अ वेरी प्रीमियम एंड अ नाइस लुक। तो अगर आप कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग की बात करें, सो आई फाउंड द Panasonic G85 as the best one in this department. The grip is really nice and deep. The texture is also very contoured in this case. So इसका जो overall feel आता है शूट करने के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा है। एक और इसमें इस कंटेंडर्स या लाइनअप के बारे में अगर हम बात करें, सो देन द M50 इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ वेरी गुड कैमरा। ये काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट दिखता है, लेकिन इसका जो ग्रिप है वो ज़्यादा डीप भी नहीं है, बट जो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसे हैंडल करने का या पकड़ के शूट करने का, ये काफ़ी अच्छा है। सो द लेआउट ऑफ द बटन्स ऑफ द G85 आर एक्चुअली वेरी नाइस। आई रियली फाउंड देम वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़। जो राइट हैंड साइड पे मोस्ट बटन्स है सबके बीच में स्पेसिंग भी काफ़ी डिसेंट है, जिससे ये काफ़ी इजी होता है ऑपरेट करने के लिए। अगर M5 के बारे में हम बात करें, सो M5 ऑल्सो हैज़ अ वेरी कंफर्टेबल ग्रिप, बट वन थिंग आई फाउंड इज दैट ये बटन लेआउट जो इसका था वो थोड़ा कंजेस्टेड था, थोड़ा डिफिकल्ट था यूज़ करने के लिए। बट इन टर्म्स ऑफ फील इट इज़ रियली अ नाइस प्रीमियम फील, गिव्स यू आइडिया दैट Canon ने इसे काफ़ी अच्छी तरह बिल्ड किया है। द बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। नाउ कम्स टू दी Fuji XT100। द Fuji XT100 जो है, as much time as I said it's been taken to build this beautifully, I really felt that the way the operational feel of the camera was really not that great. For example, I always would find this pin which is on the right hand side would keep on hurting my hand every time I would operate it, which I found was a little challenging. In terms of the user interface as well, the interface is quite laggy. It literally would give me a feeling जैसे कि हम Windows 10 के ज़माने में जो हम पुराना वाला Windows यूज़ करते हैं, it would literally take that much time, and that I found to be a little bit of an issue and a challenge in this case. One of the things that I really liked about the G85 was that it shows you, especially while using the preview function and shooting, it shows you the place at which it's focusing. तो आपके स्क्रीन पे जहाँ पे भी ये फोकस पॉइंट है वहाँ पे छोटा सा एक मिनी डिस्प्ले देता है, जो मुझे काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हैंडी लगा। सो इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द इमेज क्वालिटी, all the cameras gave us really good and sharp images. The colors were quite crispy, but in terms of the real representation जो हमने पिक्चर शूट की है उसके डिपार्टमेंट में थोड़ा सा चैलेंज हमेशा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Canon M5 जैसे US M5 ले लें, तो इसके केस में जो कलर ऑफ द फ्लावर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ज़्यादा रेड लग रहा था इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल कलर ऑफ द ऑरेंज। ये लीव्स भी जो है वो थोड़े डार्क लग रहे थे, एंड ये सेम चैलेंज था जो M50 में भी। M50 थोड़ा सा बेटर था, बट इसके केस में भी लीव्स थोड़े से डार्क लग रहे थे। Now coming to the Fuji XT100, the XT100 basically had a little bit of challenge with the correct exposure. जैसे वो या तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा था या तो थोड़ा अंडर एक्सपोज कर रहा था, बट इस केस में जैसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हुआ है, जिससे इमेजेस थोड़े से बर्nt लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो Panasonic G85 है, that had the truest representation of the pictures in comparison with what we shot. जो लीव्स जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट एंड ग्रीन आए हैं, जो कलर्स जो है वो बेसिकली काफ़ी ऑरेंज और अच्छे आए हैं। सो दोज वॉज द नेचुरल
the most natural image that was there and the truest representation in this case. The overall low light performance of all the cameras was decent. Like for example, अगर हम M5 और जो Fuji XT100 ले, ये low light में pictures को थोड़ा सा over expose कर रहे थे and which was making the pictures look good, but owing to the overexposure, the pictures would also get slightly burnt in some areas. Now in comparison to that, अगर आप ये बाइक वाला पिक्चर देखें तो वो पिक्चर जो है उसमें XT100 ने इसे काफ़ी अंडर एक्सपोज किया है और काफ़ी डार्क लग रहा है, जो शेडोज एंड हाइलाइट्स हो गए हैं, और उसी कंपैरिजन में M5 बेसिकली ये इमेज को काफ़ी ओवर एक्सपोज करता है. इन टर्म्स ऑफ द Canon M50 एंड द G85, द पिक्चर्स आर एक्चुअली वेरी ट्रू टू व्हाट दे लुक्ड इन रियलिटी. दोनों के केस में काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन और आउटपुट आया है, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है. अगर आप जूम इन करके भी देखें तो शेडोज और हाइलाइट्स है वो काफ़ी अच्छे और लेस ग्रेनी और नॉइस बहुत कम आया है. अगर बाइक की भी पिक्चर आप देख लें तो ये काफ़ी वेल एक्सपोज एंड इवन है. इफ़ यू कैन लुक एट द टॉप पार्ट ऑफ द ट्यूबलाइट एज वेल, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल एक्सपोज्ड एंड शार्प. But in this case, we felt that the G85 had a slight edge over the M50. Probably because of its much smaller sensor size जो 16 megapixel का है, which means कि उसके megapixels के जो size है on the sensor, they are little bit bigger, which allows for more light to come in, and owing to that, it should ideally have a better ISO as well as low light performance. ISO performance के डिपार्टमेंट में हर एक कैमरा का परफॉर्मेंस काफ़ी ओके एंड डिसेंट था. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर M5 देखें तो ये 3200 के रेंज में all the cameras which we shot with were giving a very good output, and ये काफ़ी easily आप यूज़ कर सकते हो to reproduce as well. बट 6400 के रेंज में अगर हम चले जाएं तो थोड़ा सा विजिबल नॉइज एंड ग्रेन आना क्लियरली दिखाई देता है शेडोज और हाइलाइट्स में. और 12800 के रेंज में एक्चुअली दीज पिक्चर्स आर नॉट यूजेबल. सो आई वुड से दैट 3200 ISO 3200 is a comfortable spot where most of these cameras can be used. थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो M50 का और G85 का है इस डिपार्टमेंट में. जो M50 है वो 6400 पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट और रिजल्ट देता है, बट G85 जो है बिकॉज ऑफ अ बेटर रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द सेंसर, दैट्स द रीजन व्हाई इट्स एबल टू गिव अ मच बेटर परफॉर्मेंस देन ऑल ऑफ दीज कैमराज इन दिस कैटेगरी. सो जैसा कि मैंने अपने काफ़ी रिव्यूज़ में बताया है कि आजकल वीडियो कंटेंट और वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है हर एक कैमरा के लिए. And in this case as well, most of these cameras have the same or similar sort of a shooting capability when it comes to video content. Now, all of these cameras जो basically G85 है, XT100 है और ये M50 है, ये 4K शूट करते हैं, बट Fuji जो है वो 15 frames per second तक ही करता है, whereas Canon और जो G85 Panasonic है ये 30 frames per second कर सकता है. Unfortunately, Canon M5 जो है वो सिर्फ फुल HD विच इज़ 1080p तक ही करता है और ये अबाउट 30 frames per second तक कर सकता है, whereas all the other 3 cameras जो फुल HD है वो 60 frames per second तक शूट कर सकते हैं. सो वीडियो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में सब कैमरा के वीडियो परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छे थे, बट इन दिस केस अभी भी एक्सपोजर जो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, Fuji जो है वो काफ़ी ओवर एक्सपोज कर रहा था पिक्चर को, इन कंपैरिजन काफ़ी दूसरे जो है वो काफ़ी डिसेंट और अच्छे थे. नाउ इन केस ऑफ द M50, वन नोटेबल थिंग वॉज कि इसका ऑटो फोकस ट्रैकिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंड में भी ये फ्लावर पे एकदम ही अच्छी तरह फोकस था. इनफैक्ट व्हेन द फ्लावर वेंट आउट ऑफ द फ्रेम, इट रियली फोकस्ड ऑन द बैकग्राउंड सुपर फास्ट, एंड व्हेन इट केम बैक देन इट स्टार्टेड रीफोकसिंग ऑन द फ्लावर रियली वेल. This really showed us that the autofocus tracking of the M50 is fabulous. अगर Panasonic G85 के परफॉर्मेंस को देखें तो ये सबसे अच्छा और वाइब्रेंट था. The colors were very warm and nice and pleasing to the eye. If you see, the leaves are also beautiful and green. The color of the flower also is very pink, and autofocus tracking में भी ये काफ़ी अपने फ्रेम को अच्छी तरह पकड़ के रख रहा था. So which is the best camera to buy under rupees 50,000?
Honestly, we haven't had such a close battle between these cameras since quite some time. And eventually, it came down to two cameras. जो पहला है वो है ये Canon M50 जो काफ़ी पॉपुलर है व्लॉगर्स लोग के साथ, और दूसरा है ये Canon G85। अगर हम M50 को ले ले तो ये काफ़ी सॉलिड प्रीमियम बिल्ट कैमरा है जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ वेरी कंसिस्टेंट, प्लस the dual pixel autofocus, which only unfortunately works on full HD and not on 4K, is just simply awesome. On the other hand, you have the G85. The G85 is relatively less popular currently in this department, but it gives you true to the scene output. The video quality is really beautiful and very warm and pleasing to the eye, and overall it seems to have slight tweaks in terms of the features that it offers as compared to the competition. But where on one side Panasonic ये सब ऑफर करता है आपको, वहाँ पे अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल के अगर इसका एडेप्टर खरीदेंगे तो आपको Canon के बहुत सारे लेंस पोर्टफोलियोज जो है इतना वाइड, वो आप यूज़ कर सकते हो M50 के साथ. So frankly, this pretty much is the first time that we've ever given a tie between the two cameras. And the reason to give this tie is not because we cannot pick between these two. It's because the difference दोनों कैमरा के बीच में अगर आप Amazon पे प्राइस के वैल्यू में भी देखेंगे तो हार्डली 1,000 रुपये का फ़र्क है. बट ये डिफरेंस जो है वो ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे दोनों कैमरा को, then you will understand what suits you better. So which is the reason why we've given a tie to both of these cameras. So if you like this video, then as usual, make sure that you like, share and subscribe to our channel. Please hit that bell notification button as well. And if you want more information on any of these shootouts, then please go and check asianphotographyindia.com, our website, as well as you can read the magazine Asian Photography and Imaging. And until next time, happy viewing.